चलिए तो प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। जैसा कि प्रेजेंट में केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं और सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। और आज जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर का जो है अम्ल भस्म और लवण है ना, यानी एसिड बेस और साल्ट के बारे में विस्तार से इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वह प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और आप भी नोटबुक लीजिए और साथ में सेट लगाने का प्रयास कीजिए। अगर इससे पहले आप वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बताए हैं, तो कृपया करके वह वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आप भी नोटबुक लीजिए। नोटबुक लेने के बाद आप भी साथ में प्रैक्टिस करिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कहिएगा कि चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, यानी राइट आंसर इसका डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का जो है पीएच मान कितना होगा? तो कहिएगा कि घोल का पीएच मान 2 होगा, है ना, 2 होगा पीएच मान, क्योंकि नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहा है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है 7 उदासीन है और 9 और 10 जो है क्षारीय है। यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर जो पीएच स्केल होता है, ये 0 से लेकर ये 14 तक होते हैं। और ये जो बीच में 7 होता है इसे उदासीन कहते हैं, उदासीन, हाँ ना, क्या कहते हैं? उदासीन। और इधर क्या कहते हैं? इधर क्षारीय कहते हैं, इधर क्षारीय। और इधर क्या हो गया? अम्लीय हो गया, इधर अम्लीय हो गया। तो यानी 7 से कम जिसका पीएच मान रहता है उसको अम्लीय कहते हैं, और 7 से जो ज़्यादा रहता है उसे क्षारीय कहते हैं। तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। इसीलिए जो है इसका पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान 2 होगा, क्योंकि ये 9 जो है और ये 10 जो है ये दोनों क्षार है, और 7 जो है ये उदासीन है। क्या समझ में आया? चलिए बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि नींबू रस का पीएच मान कितना होगा। नींबू रस का पीएच मान कितना होगा? कहिएगा कि 2.5, यानी 2, है ना, 2 कितना 5। ठीक है, नींबू रस का पीएच मान। ठीक है, और ये भी क्या है? तो ये अम्लीय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सिरका कौन, है ना, सिरका में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कहिएगा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में, यहाँ तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना, मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है ना।
यानी ये सब तो नहीं, ये तो होता ही नहीं। दैनिक ही क्या होता है, नहीं होता है, गलती टाइपिंग हो गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मैलिक अम्ल हो जाएगा। यानी 5 का राइट आंसर क्या, सी नंबर जो है उसमें गलत टाइपिंग हो गया था। तो आंसर डायरेक्ट क्या कहिएगा, मैलिक अम्ल कहिएगा। ठीक है, चलिए 5 का आंसर सी। 6 नंबर देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। क्या कर रहा है कि पसीना का पीएच मान कितना होता है, बताइए कि पसीना का पीएच मान कितना होता है। तो कहिएगा कि पसीना का पीएच मान 4 पॉइंट कितना होता है, 5, यानी 4.5 जो है पसीना का पीएच मान होता है। ठीक है, अच्छा आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो कहिएगा कि आंसू का पीएच मान 7.8 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.8 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सेव में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेव में जो है मैलिक अम्ल, मौलिक लिखा गया है, सेव में जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे बढ़े। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध का पीएच मान कितना होगा। बताइए आप, दूध का पीएच मान क्या 6 पॉइंट कितना होगा, 5 होगा। दूध का अनुपात कितना होगा, 6.5 होगा। ठीक है, यानी 9 का राइट आंसर क्या होगा, तो 9 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मूत्र का पीएच मान कितना होता है, बताइए मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो कहिएगा कि मूत्र का पीएच मान 6 होता है ना। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल जो है उदासीन होते हैं। शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। तो कहिएगा कि उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्या कह रहा है कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5 है ना, 5 पॉइंट कितना 6 से कम होता है। देखिए जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अम्लीय वर्ष, यानी अम्ल वर्ष कहते हैं, अम्लीय वर्ष कहते हैं। कब, जब 5.6 से कम रहे तब, 5.6 से कम रहे तब उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर। अमाशय रस का पीएच मान, अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है। अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। हल्दी किस प्रकार का सूचक है, बताइए हल्दी जो है वह किस प्रकार का सूचक है, आप जवाब दीजिए इसका। तो हल्दी जो है, हल्दी किस प्रकार का सूचक है, बताइए हल्दी किस प्रकार का सूचक है। तो कहिएगा कि हल्दी जो है प्राकृतिक, हल्दी जो है प्राकृतिक है। हल्दी क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का जो है उपचार करना लाभकारी है। तो कहिएगा कि अगर मधुमक्खी का डंक अगर मार देता है
तो मधुमक्खी का डंक अगर मारेगा तो वो जो है यहाँ पर बेकिंग सोडा, अगर बेकिंग सोडा का जो है ना उपचार करिएगा तो ठीक हो जाएगा। बेकिंग सोडा का उपचार करिएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। बेकिंग सोडा याद रखिए, बेकिंग सोडा के बारे में विस्तार से पढ़ाए हैं, है ना। अगर आप जो है वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। ये चैप्टर का टोटल जो वीडियो बताए हैं एकदम शानदार बताए हैं। केमिस्ट्री से आपको एकदम प्यार हो जाएगा। आप जो है लॉन्ग वाला वीडियो जाकर देखिए, सिलेबस वाला। ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ये लगता है रिपीटेड प्रश्न हो गया कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ये रिपीटेड प्रश्न हो गया। तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है, तो अधिक अम्लीयता को बताता है। पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है, तो अधिक अम्लीयता को है ना बताता है। अधिक यहाँ पर 0 से लेकर 14 तक जाएगा, तो इधर हो जाएगा अधिक और इधर हो जाएगा 7 वाला जो हो जाएगा कम, लेकिन इधर हो जाएगा कम और यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अधिक अम्लीयता जो है बताता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ही है, क्या कह रहा है, इसका सही था, एक सेकंड, हाँ ठीक। नेटक का पौधा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेटक का पौधा आपको बताए थे, नेटक का पौधा के बारे में बताए थे कि उसमें क्या होता है, इतना कांटा रहता है, इतना कांटा रहता है कि कांटा उसमें क्या होता है, चुभता है। तो आप कहिएगा कि नेटक का पौधा में क्या फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, नेटक का पौधा में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, और फॉर्मिक अम्ल को ही क्या कहता है, मिथेनोइक अम्ल कहते हैं, है ना। यानी ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, मेथोनोइक अम्ल है। तो यानी दोनों ऑप्शन में दे दिया गया है, तो ये दोनों होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कहिएगा कि बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन आयन है, तो कहिएगा कि हाइड्रोजन आयन प्लस वाला जो है हाइड्रोजन आयन है ना, H3O+, बात समझे, हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर क्या कहिएगा, ए नंबर जो है 20 का राइट आंसर कहिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है 21 नंबर, कह रहा है कि बेकिंग पाउडर, क्या कह रहा है, बेकिंग पाउडर है, तो कहिएगा कि बेकिंग पाउडर क्या है, मिश्रण है। बेकिंग पाउडर क्या है, तो बेकिंग पाउडर मिश्रण है, ये मिला हुआ है। एक से अधिक तत्व जब आपस में मिला हुआ रहे तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेकिंग पाउडर जो है वो क्या है, मिश्रण है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। करा निम्नलिखित में किसका जो है पीएच सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा, तो दूध का, आंसू का, पसीना का, पीत का। पीत का जो है सबसे अधिक, इसमें से सबसे अधिक जो है क्षारीय श्रेणी में इसका है डी नंबर, यानी 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि पीएच स्केल पर कितने संख्या जो है अंकित होती है, तो पीएच स्केल पर 0 से ले लीजिए, आप 0 से ले लीजिए कहाँ तक, तो 0 से 14 तक ले लीजिए, है ना। 1 से 14 नहीं मारिएगा, 0 से 14 मारिएगा, बात समझे, 0 से 14 तक मारिएगा। पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित है, तो 0 से 14 तक। तो बताइए कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि 23 का राइट आंसर
ए नंबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 24 क्या कह रहा है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच हो तो उसे क्या कहते हैं? तो 0 से 7 रहे तो अम्लीय, 0 से 7 रहे तो उसे अम्लीय कहते हैं, और 7 से 14 तक रहे तो उसे क्षारीय कहते हैं। बात समझे? 0 से 14 तक रहे तो उसको पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, तो कहिएगा सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होगा? उदासीन है ना, उदासीन होगा। ठीक है, उदासीन होगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 26 क्या कह रहा है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 7 से 14 के बीच हो तो वो क्या कहलाएगा? तो कहिएगा कि 7 से 14 का बीच हो तो वो क्षारीय कहलाएगा। 7 से 14 के बीच हो तो वो क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 27 नंबर क्या कहला रहा है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो कहिएगा कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो जाहिर सी बात है क्षार जो है ना, इसमें अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल, और क्षार का काम क्या है? तो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार का क्या काम है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है। तो 27 नंबर का क्या हो गया? ए, और 28 नंबर का क्या हो गया? ए। चलिए 29 नंबर का, अम्ल का जलीय विलयन किसका सूचक होता है? तो कहिएगा विद्युत का सूचक होता है। अम्ल का जलीय विलयन किसका सूचक होता है? तो कहिएगा विद्युत का सूचक होता है। किसका सूचक? विद्युत का सूचक होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ताजे दूध का पीएच मान, ताजे दूध दे दे या दूध का पीएच मान, तो कहिएगा कि 6 पॉइंट कितना होगा? 6.5 होगा ताजे दूध का पीएच मान। ठीक है, समझ में आया? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दांत का क्षय कब शुरू हो जाता है, होने लगता है? दांत का जो क्षय है वो कब शुरू होने लगता है? तो जब मुंह का पीएच मान 6 से अधिक हो, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा कि जब मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम हो तो वो क्षय होने लगता है। वो क्या होने लगता है? तो वह क्षय होने लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है देखते हैं 32 का। 32 कितना बढ़िया क्वेश्चन कर रहा है कि वो अम्ल जो जल में घुलकर, वो अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन जो है देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो वो अम्ल जो जल में घुलकर जो है हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। अच्छा वो बताइए 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो कहिएगा कि वो क्षार जो जल में घुलकर, है ना, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन OH जो है, यहाँ पर माइनस दीजिएगा, यहाँ पर, है ना, प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं?
तो उसे जो है दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, यानी वीक एसिड कहते हैं। उधर हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर हो गया वीक एसिड। तो यानी 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा और 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 33 का राइट आंसर वो अम्ल, सॉरी 33 का राइट आंसर बी नहीं, 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा, याद रखिएगा, मिस्टेक हो गया, प्रबल क्षार होगा। ठीक है, क्योंकि क्षार वाला है ना, क्षार में घुल रहा है ना, तो अम्ल मार दिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर। क्या करा कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? तो कहिएगा खाने वाला सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम, सोडियम कहते हैं Na, सोडियम क्या कहते हैं? Na। अब आपको बताए थे कि कार्बोनेट को कहते हैं CO3, कार्बोनेट को क्या कहते हैं? CO3। अब बाइकार्बोनेट रहेगा तो एच लगा देंगे, तो यहाँ पर ये देखिए क्या हो गया, NaHCO3, यानी खाने वाला सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या हो गया? NaHCO3, NaHCO3। बताए थे ना कि कैसे पहचाने, अगर किसी के जो है CO3 रहे तो उसको कोची पढ़ते हैं? कार्बोनेट पढ़ते हैं, और H जुट जाए तो उसको क्या पढ़ते हैं? है ना, उसको कहते हैं बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो यहाँ हो गया सोडियम का क्या होता है? तो सोडियम का Na होता है, तो NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। इसको और भी उच्चारण कर सकते हैं, कैसे? Na से हो गया सोडियम, Na से हो गया सोडियम, और H से बताइए, H से हो गया हाइड्रोजन, और इससे क्या हो गया? तो इससे हो गया कार्बोनेट। तो कहिएगा है ना, क्या कहिएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसे भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हाँ 34 नंबर। 35 का राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए? कह रहा है कि CaOCl2, CaOCl2 का जो है प्रचलित नाम क्या है? तो कहिएगा विरंजक चूर्ण है। क्या कहिएगा? विरंजक चूर्ण है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि टूथपेस्ट में क्या होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो कहिएगा टूथपेस्ट में क्षारीय होता है ना। अम्लीय कैसे रहेगा? अम्लीय तो खुद यहाँ पर जो है दांतों में मीठा चीज़ खाते हैं तो दांत में तो पहले बैक्टीरिया होता है, अब बैक्टीरिया जो होता है वो मीठा से मिलता है तो अम्लीय बना देता है। तो अम्लीय तो दांतों में होता है, तो दांत को क्या चाहिए? क्षारीय चाहिए, तब ने उदासीन बनाएगा। अब कोई कोई बच्चा क्या करता है कि दांत में पानी से ही ऐसे ऐसे करके खाना खा लेता है, तो पानी तो है उदासीन और आपका दांत बना दिया है अम्लीय, तो अम्लीय और उदासीन मिलेगा तो कुछ नहीं बनेगा। तो इसीलिए जो है ना, टूथपेस्ट में क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, क्योंकि दांत में अम्लीय है और इसमें क्षारीय है, तो मिला देगा दोनों को तो हो जाएगा उदासीन। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? देखिए 37 का राइट आंसर क्या कहिएगा कि सिल्वर जो है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो कहिएगा सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है ना। कैसा होता है? श्वेत होता है। ठीक है, दांतों को साफ रखने वाला दंत मंजन का प्रयोग जो है किस चीज़ में करते हैं? तो कहिएगा कि क्षारीय में करते हैं। किस में करते हैं? क्षारीय में करते हैं, यानी 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या कह रहा है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो बहुत बार जो है पढ़ाए हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है ना, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन सभी चीज़ को हम चख नहीं
सकते हैं, इसीलिए आर्सेनियम साहब ने है ना उसका परिभाषा बहुत बढ़िया दिए थे। ठीक है। क्षार जो है स्वाद में कैसा होता है, तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। तो यह जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न इतना था, 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें दिए थे और बेहतरीन ढंग से आपको बताने का प्रयास किए। आप जो है टोटल वीडियो नहीं देखे हैं तो आप टोटल वीडियो देखिए और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप पर नोटिफिकेशन जो है जैसा ही वीडियो बनाएं तो सबसे पहले जो है आपके सेल फ़ोन पर नोटिफिकेशन जाए। बात समझे कि नहीं? ठीक है। और नोट्स के लिए जो है 7903811309 पर आप जो है SMS कर नोट्स जो है ले सकते हैं। और अगर नोट्स नहीं ले सकते, ऐसे नोट्स जो है आपको उतना कॉस्टली में नहीं मिलेगा जो कि आप नहीं खरीद सकते, बहुत सस्ता रेट में आपको जो है नोट्स जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद अगर आप खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं तो जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं आप साथ में नोटबुक लीजिए और साथ साथ चलिए, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर धातु और अधातु। ठीक है, वो भी एक बेहतरीन चैप्टर है, बहुत झकास चैप्टर, तो उसके बारे में जो है विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए अगला वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।